और जब तुम्हारा ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर खुद नताशा नताशा करती फिरोगी तुम। नताशा को मैं अपनी जिंदगी में वापस जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी बनाने के बाद। वाहिद हलाला ही वो हल है जिसके जरिए तुम और आप ही फिर से करीब आ सकते हो एक दूसरे के, ताकि तुम लोग फिर वो कोताहियां ना करो जो तुम लोग पहले कर चुके हो। और हलाला के ही जरिए तुम नताशा को दोबारा अपना सकते हो, उसको बचा सकते हो। बोलो ना असद, क्या तुम दोबारा आप ही को अपनाना चाहते हो ना? बोलो। नहीं, मैं सबा से हलाला नहीं, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है, और मैं ऐसा करना भी चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने कही कैसे ये बात? पागल हो गए हो तुम? इस बात में कोई लॉजिक है क्या? आहिस्ता बोलो, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। यू सीरियस अबाउट इट? हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिन माँ बाप की एक बेटी को तुमने चंद दिन पहले तलाक दी है, वही माँ बाप अपनी दूसरी बेटी की तुमसे शादी कैसे करा सकते हैं? असद, तुम अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचो। हिरा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, व्हाट्स द बिग डील? अब मुझे वाकई यकीन हो गया है कि तुम पागल हो गए हो, या तो अपना घर बिगाड़ने के सदमे से, या फिर नताशा को संभाल संभाल कर। तुमसे शादी की बात पहली मर्तबा नहीं कर रहा हूं मैं, शायद तुम भूल रही हो। तुमसे शादी करना चाहता था मैं भूल रही हूँ? मैं भूल सकती हूँ कि तुम शादी मुझसे करना चाहते थे लेकिन कर मेरी बहन से ली? मैं भूल सकती हूँ कि मैं गिगड़ा कर तुम्हारे आगे मिन्नतें करती रही कि मेरे वजूद को तबाह व बर्बाद नहीं करो, लेकिन तुमने अपनी माँ की खुशी के लिए ऐसा किया? मैं भूल रही हूँ? भूल रही हूँ मैं? तामुल से मेरी बात सुनो। तुम शट अप। आज तो तुमने ये बात की है, आइंदा ऐसा सोचना भी मत। मेरी बात सुनो हिरा, लिसन। माँ के बहन बच्ची का कितना बुरा हाल है, मेरे लिए संभालना कितना मुश्किल हो गया उसे। खुदा। नताशा, नताशा, सालन जल जाएगा। चलो ऊपर जल्दी करो, मैं आपको खिलाती हूँ, ठीक है? खाना पकाऊंगी, है ना? कब से ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया है। देखा, हमेशा से ये लड़की बेसलीका है, और अब तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखती है, बेतरतीब कर दिया है सब कुछ। ये नताशा, नताशा, मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा सर, कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को, कभी माफ नहीं करेगा। क्या हुआ बेटा? आप देखिएगा अम्मी, अल्लाह असद को कभी माफ नहीं करेगा, उसने मुझे मेरी बच्ची से दूर किया। आखिर माँ है ना, इतने दिनों तक अंदर ही अंदर घुटती रही। अब बता क्या किया जाए? नहीं अम्मी, मैंने इतना सब
किसी मकसद, किसी वजह के लिए किया। इतने दिन गुजरने के बाद अगर मैं अपना ज़ब्त हार गई तो मेरा मकसद पूरा होने से रह जाएगा। अच्छा, एक दफा निताशा को मैं तुझे लाकर दिखा तो दूं। मेरी हिम्मत टूट जाएगी उसे देख। मैं अपना ज़ब्त तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं बर्दाश्त करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही मुझे अपनी बच्ची से और दूर रहना पड़े, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, पर मैं फोन करके खैरियत तो मालूम कर सकती हूँ ना, फिर तुझे बताती हूँ, ठीक है? रो नहीं। औरत ये भी कमजोर है कि अपने साथ होने वाले ज्यादती का हिसाब ना ले सके। हाँ, तुम्हें मैं बताऊंगी किसी को आंसू देते कैसे। बुआ, जी ऐसा साहब। आप ढंग से काम ही नहीं कर रही हैं। घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। जी मैं कर तो रही हूँ। वो नताशा रोती भी तो बहुत है, तो सब काम छोड़कर मुझे उसे संभालना पड़ता है। बुआ, लेकिन घर का काम भी तो करना ही है ना। घर में गंदगी होती है तो नहुसत आती है घर में। जी अब ये देखिए, मुझे तो लग रहा है आपने डस्टिंग ही नहीं की है काफी दिन से। मुझे लगता है मेरी नजर और भी कमजोर हो गई है। मुझे चीजों पे ना डस्ट सही से नजर नहीं आती। तो बुआ, से कैसे काम चलेगा? वो हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। हुरैन आ रही है ना। हुरैन कौन है? मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत सलीकाशवार है। आ जाएगी तो हाथ बटा देगी मेरा। चलें, जब तक फिर मैं ही डस्टिंग कर लेता हूँ। कब तक आ जाएगी वो? 2-4 दिन में। ऐसा साहब, एक सवाल पूछूं मैं आपसे? जी नहीं, आप काम से मुतालिक बातें पूछ सकती हैं, सवाल नहीं। शुक्र है तुम्हें नताशा की तो याद आई। हाँ, तुम्हारे दिल पर तो जैसे नताशा की याद में छुरियां चल रही थी। और नहीं तो क्या, मुझे तो वो पल पल याद आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों के पास रो रही हो। तुमने वो मिसाल सुनी है, जो माँ से ज्यादा चाहे वो पापा कुटनी कहलाए। वाकई जहालत की बू आ रही है तुम्हारे लहजे से। कहाँ गई वो सबा जो खूबसूरत नज़मों को धीमे लहजे में सुनाया करती थी? कहाँ गई वो सब, कहाँ गई? तुम्हारी रोमांस की आग में जल गई वो सब। भाभी प्लीज अब तो बस कर दो। खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुम्हारी इन तोहमतों से मेरा दिल जलकर राख हो गया है। और अल्लाह गवाह इस बात का, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोई कोशिश नहीं की है। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसके लिए असद ने मुझे छोड़ा। फिर वही बात, सच तो यह है कि असद ने तुम्हें मेरी वजह से नहीं, खुद तुम्हें तुम्हारी वजह से छोड़ा। अच्छा, और नहीं तो क्या, ये जानते हुए कि वो किसी और को चाहते हैं, तुमने कभी उन्हें चाहा ही नहीं। लाशऊरी तौर पर तुम उनसे दूर रही, तुम्हें आज तक पता ही नहीं चला तुम खुद कितने फासले पर रही उनसे। फासला? असद अगर एक जगह रुक जाता तो मैं भाग भाग कर
अपने और उसके दरमियान का फासला खत्म कर देती। मैं उसकी तरफ भागती रही और वो उस लड़की की तरफ मुझसे और भी दूर होता गया। उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद होगी, उसे भी तन्हाई नसीब हो, बल्कि वो जिंदा ही ना रहे कि असद उसे पा सके। बस आप ही बस करो आप। क्यों किसी गरीब को तुम बदुआ दे रही हो? तुम्हें क्यों आग लग रही है? मुझे क्यों आग लगेगी? लेकिन इस तरह से किसी का सफर समेटना भी तो अच्छी बात नहीं। पानी हमेशा नशेब में ही गिरता है। भांजी के लिए तो उसकी मां से ज्यादा दुख हो रहा था, और अपनी सगी बहन के लिए उसका कोई दुख नहीं, बल्कि उससे हमदर्दी हो रही है जिसने तुम्हारी बहन को इतना दर्द दिया। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। तुम जो चाहे मुझे कहो, बुरा भला बदवा देना चाहती हो, दे दो बदवा। अब ठीक है। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। खुदा ना करे वो तुम हो। अगर वो तुम हुई तो इस घर में कयामत आ जाएगी। फिर वो होगा जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय असद, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? कैसे ख्याल आ गया आज इतने दिनों के बाद? ख्याल तो रहता ही है, पर कभी आप बिजी हो जाते हैं, कभी मैं, तो इसलिए कॉल नहीं कर सका। कोई नई न्यूज़? जी हाँ, न्यूज़ तो है। शादी कर रहा हूँ मैं। दोबारा? किससे फरमा रहे हो? हेरा से। व्हाट? हेरा से? मतलब सबा की बहन अपनी साली से? तो दिमाग तो ठीक है सर? क्यों? ऐसे फैसले दुरुस्त दिमाग के साथ ही किए जाते हैं। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शक हो रहा है सर। अच्छा, आप आके मिलिए तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। पहली शादी करके गलती की थी, बस उसी का अजाला कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये अजाला नहीं, कोई नया तूफान खड़ा करने जा रहे हो तुम। कुछ नहीं होगा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आके आप मिलिए ना, बताता हूँ सारी बातें। असद, डैम यार, क्या हो गया ऐसे? ये मर्द औरत को तलाक देकर किसी आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन मैं सबको कभी माफ नहीं करूंगी। इंशाअल्लाह मुझे कोई रास्ता देगा। अरे वाह 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 वाह, यूरोप के सारे शेफ्स को मात दे दी सबा बीबी आपने। वाह। इतनी भी तारीफ मत कीजिए। बहुत सुगर औरत हैं आप। आपकी शादी तो हुई मेरे जैसे से होनी चाहिए थी। तो खुशकिस्मत निकला। बस भी करो यार, वरना अगला जिंदा इलेक्ट्रिक शॉक साबित होगा। क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो एक
फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। इनकी ये हरकतें हैं बस। भाई क्या करूँ, फ्रैंक हूँ, जॉली हूँ, बदतमीज हूँ। देखो मेरा मानना तो यह है कि 4 दिन की जिंदगी है वो हंसी खुशी गुजार लेनी चाहिए, रोने धोने से कोई फायदा नहीं। इसी का नाम तो जिंदगी है। भाई अब देखो ना, इन जैसे संजीदा मिजाज बुर्दबार लोगों को देखकर मेरा दिल घबराने लगता है। देख के लगता है जैसे मुंह फुलाए बैठे। हाँ बस भी करें यार, अगर मजीद मेरी ईगो हर्ट की तो देखा देखे कैसे बड़े भाई की तरह डांटता है मुझे। आप जैसी सलीका शौर लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छे लड़के से होनी चाहिए थी। बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं आपको। नो चांस, क्योंकि मैं बहुत बावफा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई चांस नहीं ले रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनसे वफा की जाए वो बेवफाई पर उतर आए तो अपने इस दोस्त को बंद कर। अरबाज भाई ने उस दिन मुझे अपना कार्ड दिया था, जिसे मैंने शायद मेज पर ही रख दिया था। अगले दिन मैंने जब टेबल साफ की तो हाँ, कार्ड मैंने अपनी डायरी में रख दिया था। डायरी तो मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कल ही फोन करूंगी। आप जैसी सलीका शौर लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छे लड़के से होनी चाहिए थी। बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं आपको, बहुत सुगर औरत हैं आप। आपकी शादी तो हुई मेरे जैसे से होनी चाहिए थी। सबा बेटा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? असद से इंतकाम लेने का रास्ता मिल गया मुझे। बेटा, बदला लेने वाले से माफ करने वाले का दर्जा बुलंद होता है। बदला लेना गुनाह नहीं है और असद को माफ नहीं कर सकती। तो फिर एक बात याद रखना, इंतकाम की आग में इतनी अंधी मत हो जाना कि तुम्हें अपनी बेटी भी नजर ना आए। हेलो। क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? असद, तुमने मेरा ऑफिस का नंबर भी? आइंदा मुझे फोन मत करना तुम। मैंने कुछ कहा था तुमसे, कुछ पूछा था। मैं जवाब देकर आई थी। मैं इत्तेफाक नहीं करता। तुम्हारा मुंतफिक होना इतना जरूरी भी नहीं। जैसे तुम्हारा वो फैसला था वैसे ही मेरा ये फैसला है। मेरी बात खुदा, तो उतना बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हेलो, कैसी हैं आप? हुरैन बेटा, तुम? अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? कहाँ ठीक है बेटा, मैं भी तो इधर पहले यही दुआ कर रही थी। अल्लाह ने जितना आजमाना था आजमा लिया, बस अब हमारी आजमाइशें खत्म कर दे। बस अम्मी, अब आप यही समझिए कि हमारी आजमाइशें
ख़त्म होने वाली है। आमीन। ये घर का काम काश मेरे बस में है बेटा, लेकिन बच्ची नहीं संभाली जाती। तुम आ जाओ तो कुछ सुकून हो जाएगा मुझे। इंशाल्लाह अम्मी मैं कल तक आ जाऊंगी। केस की तारीख फिर आगे बढ़ गई। क्या फिर से? तुम कुछ भी कहो, ये जज भी फैजान से मिला हुआ है। मिला हो तब भी कब तक ये केस आगे बढ़ाएंगे? आखिर को जीत हमारी ही होनी है अम्मी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हुरैन प्लीज तुम मुहतात से रहना। ऐसा ना हो कि फैजान केस हारने के बाद तुम पर कोई हमला करवा दे। आप फिक्र न करें, मैं पूरी एहतियात करूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत खुश रहो तुम बेटा। अच्छा अम्मी, वो साहब कैसे हैं जिनके घर आप काम कर रही हैं? असद साहब फरिश्ता है, बिल्कुल फरिश्ता। मुझे तुमसे बात करनी। आप छोड़ो मेरा हाथ। असद का फोन तुम्हारे नंबर पर कैसे आया? तुम होती कौन हो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली? मेरी जिंदगी बर्बाद किया, मेरी बच्ची को इज्जत भी मिट्टी में मिला देना चाहती हो। तुम होती कौन हो? आखिर ये हक किसने दिया है तुम्हें? कल तो फोन नहीं कर सकी, आज फोन कर लूं अरबाज भाई को। हेलो। हेलो अरबाज भाई, मैं सभा बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हो सबा? क्या आपको पता है क्या कयामत टूटी है मुझ पे? हाँ, वो मुझे लाइबा ने बताया था, लेकिन यकीन करो कि मैं तुमसे इतना शर्मिंदा था कि तुमसे अफसोस करने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। मुझे फोन करने की तो हिम्मत नहीं थी आप में, लेकिन असद को तो फोन करके डांट सकते थे ना कि क्या कयामत तोड़ी है इसने मुझ पे। कमान सबा, मैंने क्या कुछ नहीं कहा होगा उसे। उसने जो किया सो किया, लेकिन सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना बड़ा स्टेप भी उठा सकता। अपने बर्बाद होने का यकीन तो मुझे अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। Just look at him. मुझे इमेच्योर कहता था। जो कुछ उसने किया है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी है। और देखो, मुझसे मशवरा तक नहीं किया, मुझे बताया तक नहीं उसने। किस मुंह से बताता वो आपको? क्योंकि सबा कोई वजह तो होगी। है ना, मुझसे शादी से पहले किसी लड़की से इश्क फरमाते रहे वो। What? वो लड़की अभी तक उसकी जिंदगी में है? मैं तो समझ रहा था कि अरबाज भाई, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं दूसरे मोबाइल से आपको फोन करती हूँ। हेलो सबा, सबा। हिरा, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? अंदर में सैरी पे पड़ा हुआ है। असद की कॉल? सबा, क्रेडिट को छोड़ो, मुझे पूरी बात बताओ प्लीज। सबा, मुझे तुम डिटेल में बताओ
मैं पूछूंगा इससे कि इसने तुम्हारे साथ किया क्या है। पूरी बात तो मुझे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ शक था। अब यकीन हो गया। अरबाज भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो सबा, व्हाट्स रॉन्ग विद हर यार? हिरा, हिरा, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। छोड़ो मेरा हाथ। असद का फोन तुम्हारे नंबर पर कैसे आया? वो हाँ, वो क्या? वो नताशा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलवाना चाह रहे थे। अच्छा, नताशा की तबीयत खराब थी तो वो तुम्हें फोन करेगा? मैं उसकी माँ हूँ या तुम? मेरा फोन नंबर नहीं है उसके पास, घर का नहीं है। कैसे करते वो तुम्हें फोन? अगर घर पे फोन करते तो अब्बा आवाज सुन के फोन रख देते, और अम्मा सलवातें सुनाना शुरू कर देती। अच्छा, तो उसने सोचा कि वो तुम्हें फोन कर दे क्योंकि तुम उसकी सबसे बड़ी हमदर्द हो, है ना? यही ना? ना सिर्फ तुम उसकी बात समझोगी बल्कि उसकी तरफदारी भी करोगी। मैंने कोई बात नहीं की आपी, और मैं खुद देख चुकी हूँ। वो मिस कॉल्स नहीं थी, बकायदा फोन आ रहा था, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। और जब डांटने के लिए फोन उठाया तो उन्होंने ये बात कह दी। एक बात मेरी याद रखो हिरा, आइंदा अगर असद का फोन आया तो मोबाइल तुम मुझे दोगी, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जो बात थी मैंने साफ साफ बता दी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। आशा बीमार है। पहले आसानी से हासिल हो गई थी ना, अब कड़ी आजमाइश होगी। मगर मैं भी हथियार डालने वालों में से नहीं हूं। मैं भी जज्बों को जिद्दी लहरों की तरह बना लूंगा। किस तरह किनारों को पाने की तमन्ना में साहिल से टकरा कर पाश पाश हो जाती हैं, तकलीफ ही पहुंचती होगी ना। जो यूं बिलबिला कर चीखती हैं, वापस जाती हैं, मगर क्या फिर से लौट कर आती हैं नए हौसले जमा करके। अस्सलाम वालेकुम। सबा बाजी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे हो काशिफ? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बैठो, पानी लेकर आती हूँ। आप अभी तक यहाँ पर हैं? अपने घर नहीं गए? क्यों? सिर्फ तुम ही रह गए हो जिसे नहीं पता कि मेरी तलाक हो गई है? नहीं, आपका पता चला मुझे। अच्छा, तो तुम्हें पता है। फिर से पूछकर मेरे जख्मों को कुरेदना चाहते हो? ये काम गैरों का है, अपने तो मरहम बनते हैं। अरे नहीं नहीं बाजी, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपका साथ देना चाहता हूँ। मैंने तो निकाह मतलब हलाले के लिए भी हाँ कर दी। क्या कहा तुमने? निकाह? हलाला? हाँ, क्योंकि आपको असद के पास वापस जाने के लिए शर्री तौर पर हलाला करना होगा। तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, निकाह करोगे मुझसे जिसे तुम हलाला का नाम दे रहे हो? पर तुमसे किसने कहा कि मैं असद के पास वापस जाना चाहती हूँ? किसने कहा तुमसे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, निकाह कर सकते हो मुझसे, हलाला कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, नाम बताने में क्या हर्ज है? मैंने कहा कि नाम बताओ उसका। देखो काशिफ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसी घर का फर्द है। तुम कहाँ जा रहे हो? नाम बता के जाओ मुझे। देखो, अगर मुझे पता चल गया ना कि इसका नाम क्या है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा नाम बताओ उसका। मुझे हीरा की कॉल आई थी। हेलो। हेलो असद, कैसे हो?
कहाँ तक पहुंची तुम्हारी शादी? हो जाएगी जल्दी। मैं पूछ रहा हूँ बात कहाँ तक पहुंची? फिलहाल तो ये समझ लें कि मेरे दिल तक या फिर हेरा के दिल तक। लेकिन हेरा के दिल में तो पहले से ये बात थी ना, शादी तो नहीं हुई थी, और शादी के लिए उसके घर वालों का राजी होना भी तो जरूरी है। वो भी राजी हो जाएंगे। उन्हें कायल कर लो फिर। अगर आज तक कायल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कायल कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा लगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा एक बात तो बताओ यार, ये शादी अपने लिए कर रहे हो, अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, या दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम हेरा से शादी तो कर रहे हो, लेकिन मामला उलझ जाएंगे। हेरा को अपनाने के बाद मैं हर मामले को सुलझाने की अहलियत रखता हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक। वाह वाह, कितनी अजीम हो तुम। हाँ, कितनी महान हो। लोगों को तैयार करती फिर रही हो कि मुझसे हलाला करें, मुझसे शादी करें, ढूंढती फिर रही हो तुम। क्या मतलब लोगों से? सिर्फ काशिफ से ही तो कहा है। अच्छा, सिर्फ काशिफ से कहा है। तुम होती कौन हो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली? मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरी बच्ची को इज्जत भी मिट्टी में मिला देना चाहती हो। तुम होती कौन हो आखिर? ये हक किसने दिया है तुम्हें? क्या गलत किया है मैंने? यही ना कि तुम्हारा घर बसाने की कोशिश की और ये चाहा कि तुम्हारा हलाला करा के तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस भेज दूं। ओह, मेरा शौहर है वो, और अगर मैं उसके पास जाना नहीं चाहती तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है? बस मैं करो, चुप कर जाओ, बहुत बोल लिया तुमने। हिरा ने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है और तुम्हारी इसी जबान दराजी की वजह से तुम्हें तलाक हुई है। अच्छा, अब मैं जबान दराज भी हो गई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ, ये आप सब लोग क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ना कि मैं बोझ बन गई हूँ आप पर, इस घर पर। लेकिन नहीं अम्मी, अब और नहीं। बस मेरी इद्दत के दिन पूरे हो जाएंगे, फिर मैं जॉब करके इस घर से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। चुप हो जाओ। बेटियां कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। एक लफ्ज और नहीं बोलना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज सब कुछ बड़ा टाइम पे हो रहा है। जी वो मैंने नहीं, हुरैन ने बनाया है। हुरैन कौन? अच्छा, वो आपकी बेटी? जी जी, रात ही को आ गई थी। अच्छा, मिलवाया क्यों नहीं आपने मुझे उसे? वो रात को बहुत देर से आई थी तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अभी मिलवा दे। कहाँ है? जी मैं बुलवाती। भूल ही गई मैंने आपको बताया था ना, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और सलीकामंद है। आती ही उसने देखा कुछ सामान ख़त्म है, फहरिस्त बनाई और बाजार पहुंच गई सौदा लेने के लिए। अच्छा, चलो शाम को मुलाकात हो जाएगी ना? जी जी ज़रूर। और कुछ चाहिए? जैम लाइएगा प्लीज। जी। तुम मेरे बड़े भाई को नहीं जानती हेरा। तुम भी सब आप ही को नहीं जानते हो असद। अरबाज भाई कम से कम घर में ही दंगा फसाद करेंगे ना, लेकिन सब आप ही तो रोड पे धरना दे बैठेंगी, कोर्ट तक बात ले जाएंगी वो। तुम सोच भी नहीं सकते हो, उस दिन तुम्हारा नंबर मेरे फोन पर देखा तो क्या रिएक्ट किया उन्होंने। तो हम इतना बड़ा कदम उठाने लगे हैं, लोग रिएक्ट तो करेंगे ना। एक्सक्यूज मी, हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं और किसने कहा है तुमसे ये? असद, मैं तुमसे यहाँ पे जो बात कहने के लिए आई हूँ वो हरगिज़ वो बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। फिर क्या बात करने लगी? मैंने तुम्हें भी बताया ना कि आप ही ने तुम्हारा नंबर मेरे फोन पे देख लिया था
और तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे फोन मत किया अरे करो, मत यार किया पता चल गया, आगे बताओ ना। करो। नंबर देखने के बाद मैं बहुत डर गई और मैंने उनसे बहाना कर दिया। मैंने उनसे कह दिया कि नताशा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम नताशा को मिलवाना चाहते हो उनसे और वापस देना चाहते हो नताशा को। कि तुमने क्या किया हेरा? अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं स्टार्ट में ना कर लेता, जब नताशा बाकी बीमार पड़ी थी। लेकिन उसकी बीमारी की खबर उसकी माँ को नहीं हुई, नहीं आई वो देखने वापस। उसकी बीमारी मैंने फेस की है। तुमने रिस्क लिया सर। Whatever यार, 4 महीने मेरी बच्ची जिस तरह बीमार रही, जिस तरह बिलक बिलक कर रोती रही, वो मैं जानता हूँ। 4 महीनों की रातें कैसे काटी मैं जानता हूँ। उसकी माँ ने तो पलट के नहीं देखा। और अब तुम क्या चाहती हो? अब जब मेरी बच्ची को मेरी आदत हो गई है तो उसको उसकी माँ से मिलवा दूं मैं? नेवर। नेवर? What do you mean by never? मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची अपनी माँ के लिए दोबारा बिलक बिलक के रोए हेरा। लेकिन असद, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम कभी नताशा को सबाबी से नहीं मिलने दोगे। छोड़कर क्यों गई थी वो? हाँ? देखो, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें जो बताने के लिए आई थी वो मैंने तुम्हें बता दिया। खुद सोचो यार, तुम्हारा फोन आया, आप ही ने देख लिया, मैं आप ही को क्या वजह यार बोल दो मैं शादी कर रहा हूँ तुमसे। तो हम इतना बड़ा कदम उठाने लगे हैं, लोग रिएक्ट तो करेंगे ना। एक्सक्यूज मी, हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं और किसने कहा है तुमसे ये? असद, मैं तुमसे यहाँ पे जो बात कहने के लिए आई हूँ वो हरगिज़ वो बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हेलो। हाँ, मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, घर ही जा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? 1 मिनट भाई, कराची एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से? बाबा, कराची एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तुम घर पर ही हो ना? नहीं, घर पे तो नहीं हूँ, मैं रास्ते में हूँ, जरा एक जगह जा रहा हूँ काम से। आप एक हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी, मैं कह रहा हूँ आप घर जाके फ्रेशन अप हो, मैं पहुँचता हूँ घर थोड़ी देर में। ओके बाय। दिल तो करता है असद कमबख्त को नाको चने चबवाने चाहिए, लेकिन डरती हूँ नताशा कहीं ज्यादा बीमार पड़ गई तो। अल्लाह ना करे अम्मी, उसकी तबीयत का सुनकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। देखो बेटा, बहुत ज्यादा दिनों तक दूर रहने से नताशा को तुम्हारी आदत छूट जाएगी। तुम बेशक असद को जलाने के लिए नताशा को घर ना लाओ, लेकिन उससे मिलती जुलती तो रहो। ठीक कह रही हैं, अपनी बेटी से मिला करूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ कि वो असद पर प्रेशर डाले ताकि बच्ची को लाकर वो यहाँ तुमसे मिलवाया करे। असद यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हीरा है। तो क्या हुआ? असद को लोग यहाँ आता जाता देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाँ ये तो है। ठीक है, मेरी इद्दत पूरी होने में 15 दिन रह गए। तब तक आप जाकर नताशा को जरा देख लें, उसे दवाई भी दें और हाँ, जरा असद की बेइज्जती भी करके आइएगा। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद मैं अपनी बेटी को खुद देखने जाऊंगी, खुद मिला करूंगी उसे। तो क्या ये मुनासिब होगा? सब कुछ मुनासिब ही होता रहा, या सब सुकून से रहे। कुछ तो ऐसा नामुनासिब हुआ कि उसकी रातों की नींदें हराम हो जाए। कहती तो तुम ठीक हो, वहीं जा जाकर बच्ची से मिलो। हमें भी तो उसके सीने पर मूंग दलनी चाहिए। मतलब सबा बाजी, फिलहाल आपने शादी का नहीं, इंतकाम का सोचा? इसके अलावा मुझे कोई और सोच आती भी नहीं। जज्बों के बाजार में तुम्हारी तो बहुत डिमांड है हीरा। महमूद भी तुम्हारा आशिक निकला और मेरा शौहर भी तुम पे फिदा है। And press the bell icon to watch the latest dramas.